A wise man speaks because he has something to say, but a fool speaks because he has to say something. हिंदी में बोलूं मैं इसको, बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसे कुछ कहना है, उसे कुछ कहना है, उसे तो बस कुछ कहना है। पब्लिक स्पीकिंग एक क्रिटिकल स्किल है। अगर पब्लिक स्पीकिंग आ गया तो आप इन्फ्लुएंस कर लोगे, और इन्फ्लुएंस कर लिया तो आप कुछ भी कर लोगे। पर 75% से ज्यादा लोगों को सांप के काटने का जितना डर होता है ना, उतना ही डर होता है उसको पब्लिक स्पीकिंग का, पब्लिक को हैंडल करने का। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com, पूरी फॉर्म में चल रहा हूं, वापस आ गया हूं। कैसे कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर मैं बना, आज पूरी जर्नी दूंगा आपको। मेरी जर्नी, ये क्रिटिकल ट्रेनिंग गाइडलाइन है, सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनी देने वाला हूं मैं आपको, ये फ्री में दे रहा हूं मैं आपको। 2 वीडियोस में दूंगा, पहला वीडियो और परसों दूसरा वीडियो में डाल रहा हूं। पेन पेपर ले लेना, क्योंकि ये अगर आपको कॉन्फिडेंस और पब्लिक स्पीकिंग आ गया, आप गेम चेंज कर लोगे। सारे एक्शन पॉइंट्स लिख लेना, शेयर करना इस वीडियो को, इसके लिए बहुत चार्ज किया जाता है। और ये मैं एक्चुअली ये मेरा स्किल बेस्ड वीडियो है, गेम चेंजर है, पूरा सबको काम आएगा ये। आजकल तो बहुत वीडियोस बना रहा हूं ना मैं, स्टीव जॉब्स, मारवाड़ी, मेरी कॉम, डी मार्ट, गांधी, सिंगापुर, मैकडॉनल्ड, सक्सेस हैबिट्स ऑफ बिलियनियर, वॉरेन बफे, आगे मैं तेंदुलकर का जन्मदिन आ रहा है, अजीत डोवाल पे मैंने तैयारी कर ली है, बिल गेट्स पे, यूएस कैसे आगे बढ़ा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री। अगर इस चैनल का एक भी वीडियो देखे बगैर छोड़ दिया, समझ लेना बौद्धिक विकास से नाता तोड़ दिया। पहला स्टेप क्या होता है जब भी पब्लिक स्पीकर अच्छा बनना है? स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, अपनी जर्नी दूंगा आपको। नो योर ऑडियंस। अपनी जिंदगी के अंदर बिना अपनी ऑडियंस को पहचाने मैं कभी स्टेज पे नहीं गया। मैं कभी ऐसे अचानक स्टेज पे नहीं जाता। 2016 से 2018 तक मैं हर महीने 50 सेमिनार करता था। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर महीने 50 सेमिनार, कई बार एक दिन में 3 सेमिनार किया करता था। उस समय तो मैं साल में 500 से ज्यादा फ्लाइट लिया करता था 365 दिन के अंदर। इतने सेमिनार्स मैंने किए। लेकिन हमेशा जाने से पहले पार्टिसिपेंट कौन है, क्या भाषा पसंद करता है, उसकी उम्र क्या है, कहां का रहने वाला है, जेंडर क्या है, कितना कमाता है, वो चाहता क्या है प्रोग्राम से, वो जिस कंपनी ने उसको इन्वाइट किया उसकी कंपनी से क्या शिकायतें हैं, जिस कंपनी ने उसको इनवाइट किया है कंपनी को उससे क्या शिकायतें हैं। मैं बहुत उसको डिटेल में समझता था, उनके स्ट्रगल्स क्या है। एक बार मेरी टीम में कुणाल वर्मा ने ट्रेनिंग नीड एनालिसिस यानी कि नाइस एनालिसिस यानी कि वो सारी डिटेल टाइम से दी नहीं। मैंने प्रोग्राम 2 घंटा डिले कराया। मेरे को पहले ऑडियंस को जानना था। जब तक मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम भी करता था ना, एक एक पार्टिसिपेंट जितने बैठते थे उन सबकी डिटेल लेकर के पहुंचता था, क्योंकि मेरे को मालूम होना चाहिए ऑडियंस कौन है, तभी मैं उससे कनेक्ट कर सकूंगा। इसीलिए नो योर ऑडियंस। मुझे इंफॉर्मेशन नहीं देना, मुझे आउटकम क्रिएट करना, उनकी जिंदगी बदलनी है। शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक 2016 में उसके लिए हमने बड़ा प्रोजेक्ट किया था। मेरे एक कॉलीग है अनमोल, वो जाकर के वहां पे एक 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट छोटा सा लेकर के आए थे। ट्रेनिंग प्रोग्राम था, पर मैंने कंपनी की डिटेल्स पता करी, बहुत सारा उसका नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, उसकी डिटेल में जब मैं घुसा, हुआ क्या, रिजल्ट क्या आया, उसका चेयरमैन इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि वो 5 लाख का प्रोजेक्ट 5 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया, क्योंकि मैं इंपैक्ट क्रिएट किया था। इसलिए नो योर ऑडियंस पहला पॉइंट। दूसरा, बढ़िया पब्लिक स्पीकर बनना है तो कंटेंट बनाते ही पब्लिक को आपको फेस करने से पहले एजेंडा रख लेना। क्रिएट कंटेंट विद एजेंडा, अ क्लियर एजेंडा। एक सक्सेसफुल आउटकम को दिमाग में रख लो, भाई आज बोलूंगा ये पर्पस मुझे एस्टैब्लिश करना है। कॉमन मिस्टेक क्या है, लोग जेनरिक स्पीच जाके दे आते हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी बिना टेलर मेड कंटेंट कभी नहीं बनाया। जब भी मैंने कोई सेमिनार किया, बहुत टेलर मेड बनाया। हमेशा कोशिश किया है कि पहले पर्पस को सेट कर दूं जाकर के, स्पीच जिसमें एक आइडिया मुझको आज देख करके आना है। ABCD अप्रोच से जाता था, एनालाइज करूंगा, ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, क्रिएट करूंगा, डिलीवर करने के बाद इवैल्यूएट भी करूंगा। इसलिए मैं रिवर्स तरीके से काम करता हूं। पहले सामने वाले की नीड को समझता था। अगर इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू अचीव थ्रू योर प्रेजेंटेशन, योर ऑडियंस विल नेवर अचीव। अगर तुझे नहीं मालूम तुझे क्या अचीव करना, ऑडियंस कैसे अचीव कर लेगी। मारुति के अंदर मैं आपको एक और केस स्टडी देता हूं अपनी। 2012-13 में बहुत झगड़े हुए थे मैनेजमेंट में और वर्कर्स लेबर्स के अंदर, यूनियन में। तो ये मैनेजमेंट और नीचे है सारी यूनियन के वर्कर्स, सारी लेबर, इनके बीच में होते थे सुपरवाइजर। सुपरवाइजर वो तबला होता था, वो ढोल होता था जो ऊपर मैनेजमेंट से भी पिटता था और नीचे वर्कर से भी पिटता था। उसको बहुत मार पड़ती थी दोनों तरफ से। मैनेजमेंट बोलती काम कराओ वर्कर से, वर्कर बोलते हमारी यूनियन है, हम ना कर रहे काम। आसानी से वर्कर सुनता नहीं था, तो बहुत दिक्कत थी। तो मुझे जब सुपरवाइजर को ट्रेन करना था, मैं सुपरवाइजर की जिंदगी को पहचान के टेलर मेड करके गया। और आपको तो मालूम है, हर साल लगातार जितने दिन मैंने मारुति के साथ काम किया, उन्होंने मुझे बेस्ट ट्रेनर के अवार्ड दिए। 3 प्रकार की स्पीच होती है, याद रखना। एक जो आपने तैयार करी, एक जो आपने दी, और एक जो आप देना चाहते थे। दे आप वही पाओगे जिसके लिए आपने पूरी तैयारी करी। बड़ा अमेजिंग सीक्वेंस दूंगा आपको। ये जो पहला वीडियो दे रहा हूं, इसमें दे रहा हूं तैयारी कैसे करते हैं।
कैसे अच्छा पब्लिक स्पीकर बनते हैं अगले वीडियो में दूंगा, स्टेज पे आप करने के हवाले हो, बड़ा अच्छा सीक्वेंस है। तो तीसरा स्टेप, पीपीटी कैसे बनाओगे, प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, उसमें स्ट्रक्चर और सीक्वेंस दे दो। अगर तेरे पास स्ट्रक्चर सीक्वेंस नहीं है, बात बनेगी नहीं। कैसे बनाते हैं, सिंपल है, 5x5 रूल। 5x5 ये सब पेड कंटेंट होता है भैया, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, उसे पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा। 5x5 रूल का मतलब है एक स्लाइड में 5 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एक लाइन में 5 शब्द से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दो बातें समझ लो भैया। एक पीपीटी बनाओगे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कंटेंट लिख दो, 5 लाइन से ज्यादा नहीं और हर लाइन में 5 शब्द से ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना जरा लोग देखेंगे बैठ करके पीपीटी में आपकी, वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए थिंक इन पॉइंटर्स एंड स्पीक इन स्ट्रक्चर। थिंक इन पॉइंटर, स्पीक इन पॉइंटर। जैसे मैं भी अगर वीडियो बनाता हूं, जब आप मेरे प्रोग्राम में आते हो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप पेड प्रोग्राम में, आप देखते हो मेरी सारी प्रेजेंटेशंस बहुत स्ट्रक्चर्ड होती हैं। 5 स्टेप्स टू ग्रो मार्केट शेयर, क्या स्ट्रक्चर है। 7 स्टेप्स टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, स्ट्रक्चर है। 10 बिजनेस टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, बिजनेस को लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग कैसे करेंगे, 10 स्टेप में समझाता हूं। 18 वेज टू क्रिएट मोनोपोली इन बिजनेस, बड़ा स्ट्रक्चर देता हूं मैं। नो मैटर हाउ इंपॉर्टेंट योर स्पीच इज, इट विल नेवर बी इफेक्टिव इफ यू डोंट हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर। हमेशा स्ट्रक्चर क्लियर करो। चौथा पॉइंट, कोहेरेंट थीम होनी चाहिए भैया, यानी कि शुरू से आखिरी तक एक ही थीम रहे। मोटा मोटा वो थीम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जब आप पब्लिक को फेस करने जा रहे हैं। जब आप ये भैया थीम सॉलिड अपने अंदर घुसा लोगे ना, अपने आप जान आ जाएगी, तो पावरफुल पब्लिक स्पीकर वैसे ही बन जाएगा। आपको पता है ना, लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत वेबिनार किए, फ्री वेबिनार किए थे। सेल्स का महाकुंभ, 100 सेल्स की स्ट्रैटेजी, बड़ा कोहेरेंट थीम था, शुरू से आखिरी तक केवल सेल्स की बात करी, एक ही थीम, एक ही सेंट्रल मैसेज, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। स्ट्रैटेजी का महाकुंभ किया था मैंने, 20 स्ट्रैटेजी बताई थी उसके अंदर, केवल स्ट्रैटेजी 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 स्ट्रैटेजी, हर तरह की स्ट्रैटेजी दी थी। एक छोटे बिजनेसमैन को क्या चाहिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। रिटेल के महाकुंभ में 100 रिटेल की स्ट्रैटेजी दी थी। सोलोप्रेन्योर, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप में 20 स्ट्रैटेजी दी थी। बिजनेस शुरुआत में अप्रैल मई में जो मैंने इवेंट किया था, लॉकडाउन में पिछले साल कैसे आगे बढ़े, उसकी 21 स्ट्रैटेजी दी। तो ये सब क्या हुआ बाद में, खैर मैंने हमारे जो जिसने कोर्स खरीदा हुआ एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, उनके लिए वेबिनार आज भी फ्री में अवेलेबल है, वो आज भी सारे देख सकते हैं। हमने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। इफ यू कांट कम्युनिकेट वेल, यू आर गिविंग अप योर पोटेंशियल। बड़ा सिंपल है भैया, तू कम्युनिकेट कब करेगा, जब तेरे पास बड़ा अच्छा कोहेरेंट थीम और सेंट्रल मैसेज होगा। 5वां पॉइंट क्या है, अनयूजुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन। एक होता है इमोशनल माइंड, एक होता है लॉजिकल माइंड, आपको दोनों बताने हैं, दोनों को सेटिस्फाई करना है। अनयूजुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा भी बताओ, उससे ट्रस्ट आता है। सामने वाले का जो लॉजिकल माइंड है वो भी कन्विंस हो जाता है। व्हेन यू ऐड फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट हेल्प्स इन कन्विंसिंग द लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन, कस्टमर का लॉजिकल ब्रेन। ऐसे ही इंक्लूड फैक्ट एंड फिगर्स, उससे क्या होगा, ट्रस्ट भी आता है, भाई बात सही बोल रहा है, इसके पास सारा डेटा, डेटा के साथ बात करता है भैया, ऐसे हवा हवाई बात नहीं करता है। लेकिन डेटा भी ऐसे शेयर करो जैसे कोई स्टोरी की तरह शेयर करो, है उससे स्टोरी याद रह जाती है। डेटा को बताने का भी तरीका ये नहीं नंबर बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ, स्टोरी की तरह बताओ। जैसे मुझे अगर आपको अपना बोर्ड लाइन नंबर बताना है 9810544443, इस पे फोन करके आप सारी जानकारी ले सकते हो हमारे बारे में। लेकिन ये कैसे बताऊंगा, सचिन तेंदुलकर ने 98 बॉल पे 105 रन मारे, 98 बॉल पे 105 रन, सेंचुरी मार दीजिए 98105। लेकिन आखिरी ओवर में उसने 4 चौके मारे, 4-4 और आखिरी बॉल पे भाग के 3 रन ले लिए, 3 9810544443। तो स्टोरी क्या है, तेंदुलकर ने 98 बॉल पे 105 रन मारे, आखिरी ओवर में 4 चौके मारे, आखिरी बॉल पे भाग के 3 रन ले लिए। तो ये नंबर आपको याद हो गया, यानी कि डेटा भी जब आप स्टोरी की तरह बताते हो तो याद हो जाता है। आप भी वैसे नंबर सेव करके रखना, अगर अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करना चाहते हो, पब्लिक स्पीकर, कॉन्फिडेंस, ये नंबर आपको मदद करेगा। छठी स्ट्रैटेजी, कंटेंट ऐसा बनाओ जिसको लोग शेयर करना चाहें। आप ऐसा कंटेंट बनाओ जिसको शेयर करने में शेयर करने वाले की इज्जत बढ़ती हो। जब शेयर करने में शेयर करने वाले की इज्जत बढ़ेगी तो आपके बारे में शेयर करेगा, आपका रेफरेंस देगा। यानी कि उसका तरीका क्या है, जैसे अगर आप नरेंद्र मोदी को देखो, नरेंद्र मोदी कभी भी अपनी पिक्चर, अपनी फोटोग्राफ, अपनी लिमोजिन और Z+ सिक्योरिटी के साथ सेल्फी लेते हुए नहीं डालते, क्योंकि वो शेयरेबल नहीं है। लेकिन वो कौन सी डालेंगे, समुद्र के किनारे प्लास्टिक बीनते हुए वो वीडियो उन्होंने डलवाया, कूड़ा उठाते हुए, दलितों के पांव धोते हुए, ये शेयरेबल कंटेंट है, इसको लोग शेयर करना चाहेंगे। उनकी लिमोजिन की पिक्चर, उनकी Z+ सिक्योरिटी कोई शेयर नहीं करेगा। लेकिन आम आदमी अगर होगा तो वो कूड़ा उठाते हुए अपनी फोटो नहीं डालेगा, वो लिमोजिन की फोटो डालेगा, क्योंकि शेयर करने में उसकी इज्जत बढ़ती है। उसको लगता है मैं लिमोजिन की फोटो डालूंगा, 5 स्टार होटल में कॉफी पीने की फोटो डालूंगा। अंबानी ढाबे पे चाय पीते हुए फोटो डालेगा अपनी, लेकिन गरीब आदमी 5 स्टार होटल में फोटो डालेगा अपनी अगर कॉफी पी रहा हो, क्योंकि वो उसको लगता है ये शेयर करने से मेरी इज्जत बढ़ेगी। अंबानी को लगता है कि मैं ढाबे पे चाय पीते हुए दिखाऊंगा तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। कंटेंट वो बनाओ जिसको शेयर करने से शेयर करने वाले की इज्जत बढ़ती हो। ये बड़ी डिटेल की चीजें, आराम से आपको समझाऊंगा, लेकिन आज ये दोनों वीडियो पूरे देखना। 7वां पॉइंट क्या है आपका, इंस्पिरेशनल इंफॉर्मेशन विदाउट रेपिटेशन। ये कमाल की बात है। आपने देखा मैं अपने कंटेंट में कोई गैस नहीं देता,
कट 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 चलता हूं। एडिटर लोग भी जो है ना, मेरे वीडियो एडिटर जो ये वीडियो को एडिट करके आपके पास देते हैं, वो भी मेरे से बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मेरे कंटेंट में कोई जर्क नहीं है, कोई गैस नहीं है। एक बार शुरू किया ठाक, एक बार खत्म किया, एकदम सॉलिड चलता हूं। क्यों? रेपिटेशन नहीं है, इंस्पिरेशनल इंफॉर्मेशन है, रेपिटेशन नहीं है, जर्क नहीं है। रेपिटेशन विल किल योर रेप्यूटेशन। अगर बार बार बात रिपीट करेगा, तेरा रेपुटेशन खत्म हो जाएगा। सो कंटेंट कैन नॉट बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, हमारे जैसे लोगों के लिए। अगर कोई गायक है, अगर आज सोनू निगम किशोर कुमार का गाना दोबारा गाएगा, लोग ताली बजाएंगे, है कि नहीं? अगर आज का कोई सिंगर हो, वो पुराने सिंगर 70s 80s से गाना गाएगा दोबारा से, लोग ताली बजाएंगे। लेकिन मैं अगर पुराने वीडियो को दोबारा डाल दूंगा, लोग कहेंगे यार इसके पास कंटेंट नहीं है। कपिल शर्मा, वो भी अगर पुराना चुटकुला दोबारा सुनाएगा, लोग उसको सुनेंगे नहीं। कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ये दिक्कत आती है। अनइंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब अनइंपॉर्टेंट है, उसको तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जो आदमी के पास टाइम नहीं है इस समय, उसको फट 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 जल्दी चाहिए। टॉक लेस, फैसिलिटेट मोर, मेन टॉपिक पे आ जाओ। नोबडी कंप्लेन्स अबाउट प्रेजेंटेशन इफ इट इज शॉर्ट। हाँ, अगर आपको लंबा करना है करो, अगर वैल्यूएबल है तो लोग रहेंगे आपके साथ। मोर कंटेंट इन लेस टाइम विद पेसिंग एंड पॉजिंग। पेसिंग एंड पॉजिंग, अभी तक मैं कर रहा था पेसिंग, बहुत तेज चल रहा था, अब मैंने दे दिया पॉज। तो कब पॉज देना है, कब स्पीड बढ़ाना है, कब पॉज देना है, कब स्पीड बढ़ाना है, ये आना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर स्पीकर क्या है, वो आराम से धीरे से बोलते, साथियों साथियों, वो टाइम वेस्ट कर देते हैं जी, बड़ा दिक्कत हो जाती है। प्रेशियस चीज के लिए भैया आपको आपके पॉजेज, आपके पिच, आपके वर्ड्स पर मिनट, आपकी फ्लुएंसी, आपके प्रोनाउंसिएशन, आपके इंपॉर्टेंट वर्ड पे आपने कितना समय दिया। कॉमन मिस्टेक यही करते हैं कि मोनोटोन चलते रहते हैं। मैं कभी धीरे भी जाता हूं, कभी तेज भी जाता हूं। धीरे, ये क्या मोनोटोन मतलब? मोनो मतलब सिंगल, एक ही टोन में चलते हैं। आप मेरे YouTube वेबिनार्स वीडियोस में जाइए, देखिए मेरे सेमिनार्स में जाइए, बस सिंपल, एक जर्क फ्री, एक साथ चलेगा, कोई बीच में कट नहीं आएगा, गैस फ्री, सॉलिड कंटेंट। कंटेंट लंबा होने में दिक्कत नहीं, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए। मोटा मोटा मुद्दा, अगर आप अपनी बात को एक लाइन में नहीं कह सकते तो एक घंटे में भी नहीं कह पाओगे। सही समय पर चुप रहना भी पब्लिक स्पीकर की एक बड़ी कला है। वो कैसे? राइट टाइमिंग, पेसिंग एंड पॉजिंग। ये कैसे करता है? 8वां पॉइंट, ट्रेंडिंग कंटेंट का भी यूज करो। वायरल क्या चल रहा है आजकल? अमूल ने बहुत किया ना, बदतमीज दिल, उसने क्या कर दिया, बटरमीज दिल। गाना आया था ना, बदतमीज दिल, माने ना, उसको बटरमीज दिल कर दिया। बजरंगी भाईजान को बटरंगी भाईजान। मोदी जब यूएसए जा जाता था तो यू साफिर हूं यारो। सुंदर पिचाई सीईओ बना तो बोला सुंदर पियो चाय। सुंदर पिचाई को कर दिया सुंदर पियो चाय, सुंदर पिचाई पियो चाय, साथ में ब्रेड मक्खन भी खा लेना। पीके मूवी आई थी, कहता खा पी के जाना है जी, खा पी के। क्या खाओगे? ब्रेड खाओगे अमूल के साथ मक्खन लगा के। क्या वायरल चल रहा है, उसको यूज करो। ये मेरी कार है और ये हम है और ये हमारी पौरी हो रही, ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये क्या था? इसके ऊपर सबने बहुत यूज किया। श्वेता का माइक कौन रहेगा? श्वेता तेरा माइक कौन है? श्वेता तेरा माइक। ये कैसे आप यूज करते हो उसको? डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसको कैसे इस्तेमाल करोगे? कोरोना हुआ तो हमने कई वीडियो बनाए, कोरोना के बाद बिजनेस कैसे उभरेंगे। बंगाल पे चुनाव चल रहा है तो हमने बंगाली कम्युनिटी पे एक सुपर हिट वीडियो दिया, लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो में। 9वीं स्ट्रैटेजी, पहला क्या बताया इससे पीछे? भाई क्या चल रहा है उसका इस्तेमाल करो कंटेंट में, लोग कनेक्ट होते हैं। 9वीं, आई हेट एक्सटेम्पोर। आई हेट एक्सटेम्पोर। आप पूछ सकते हो डॉक्टर बिंद्रा आप जर्क फ्री कंटेंट देते कैसे हो, पूरा फ्लो में बोलते कैसे हो, इतना कट 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 कट, इतना वर्ड पर मिनट, इतना कंट्रोल, इतना स्पीच पे कंट्रोल आता कैसे? प्रिपरेशन। अगर मेरी 30 मिनट की स्पीच है तो 90 मिनट की तैयारी। पहले 30 मिनट में कंफर्ट, दूसरे 30 मिनट में कॉन्फिडेंस, तीसरे 30 मिनट में परफेक्शन। ये रूल है 90 मिनट का। 30 मिनट की स्पीच, पहले 30 मिनट में एक तैयारी कंफर्ट हो गया, दूसरे 30 मिनट में एक तैयारी कॉन्फिडेंस आ गया, तीसरे 30 मिनट में एक तैयारी परफेक्शन आ गया। ओनली अ प्रिपेयर्ड स्पीकर डिजर्व्स टू बी कॉन्फिडेंट, और कोई नहीं भैया। परफेक्शन इज द की, इसलिए रिहर्सल बहुत जरूरी है। मेरे यूट्यूब वीडियोस भी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड रहते हैं। याद रखना, यही कारण है कि एडिटर मेरे साथ बड़े खुश होते हैं, कहते हैं डॉक्टर बिंद्रा का वीडियो एक साथ आया, कुछ कटता नहीं। बेस्ट वे टू कॉन्कर द स्टेज फियर इज टू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आई हेट एक्सटेम्पोर। मैं पहले पूरा कंटेंट में घुस जाता हूं। इफ यू कांट एक्सप्लेन सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। आप सिंपली कभी बता भी नहीं पाओगे। बात सिंपल है। इफ यू देखो, अगर तुमने 8 शब्दों में अपनी पोजीशन नहीं समझा पाए तो आपके पास कोई पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। 10वां पॉइंट, कन्विक्शन इज कॉन्फिडेंस। अब जब कंटेंट में घुस जाते हो, इतना कन्विक्शन आ जाना चाहिए कि आपके दिल से निकले। मेरे पता दिल से नहीं निकलता है, मेरे 206 हड्डियों में से निकलता है। मेरी हर हड्डी से कंटेंट निकल रहा है। जब मैं बोल रहा हूं ना तो मेरी ऐसा
मैं बोल भी रहा था उस दिन, मैं भाग रहा था बहुत तेज, तो मेरे शरीर से पसीना नहीं निकल रहा था, कंटेंट निकल रहा है, क्योंकि कन्विक्शन आ जाता है। आई डू नॉट स्पीक इफ आई कैन नॉट प्रेज अबाउट समथिंग। जब मैं उसकी तारीफ कर सकता हूँ, पूरा अंदर से बोल सकता हूँ, नोइंग द सब्जेक्ट मैटर एंड कम्युनिकेटिंग वेल, ये दो बातें भैया। बोलेगा बढ़िया कैसे, लेकिन पहले समझेगा बढ़िया कैसे। पब्लिक स्पीकिंग एक टैलेंट नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है। स्किल मतलब तू ले सकता है, टैलेंट मतलब तुझे बचपन में मिला था, तेरे जन्म में मिला था, स्किल मतलब तू एक्वायर कर सकता है। देखो जो म्यूजिशियन होते हैं ना, ऑर्डिनरी म्यूजिशियन को कोई नहीं सुनता, ऑर्डिनरी पेंटर की पेंटिंग कोई नहीं खरीदता, ऑर्डिनरी पब्लिक स्पीकर का वीडियो कोई नहीं देखता, मीडियोक्रिटी नहीं चलती है। आपको चाहिए क्या? कन्विक्शन, नॉलेज एंड कन्विक्शन। कृष्ण भी बोलते हैं अज्ञ च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। हाँ, अज्ञ अश्रद्धा, जिसको अज्ञ मतलब ज्ञान नहीं है, अश्रद्धा मतलब कन्विक्शन नहीं है, नॉलेज कन्विक्शन नहीं है। अगर सामने वाले को जरूरत नहीं, उसको जल्दी नहीं, उसको इच्छा नहीं, उसको विश्वास नहीं, यानी कि नो नीड, नो अर्जेंसी, नो डिजायर, नो ट्रस्ट, उसके बावजूद वो तुझसे ले लेगा सामान। क्यों? क्योंकि कन्विक्शन है तेरे पास में। ये चारों चीजों को तू बदल सकता है। इसलिए कन्विक्शन के लिए प्रैक्टिस करो, डू इट ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन अंटिल इट बिकम्स पार्ट ऑफ हु यू आर। बट द गुड न्यूज इज सुपरस्टार पब्लिक स्पीकर्स आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। वो बनते हैं, पैदा नहीं होते हैं। हर पब्लिक स्पीकर शुरू में खराब होता था। मैं भी जब पहली बार सेशन दिया था ना, पहले सेमिनार में अपना सारा कंटेंट भूल गया था, हालत खराब हो गई थी। लेकिन आज 206 हड्डियां इकट्ठे बोलती हैं। अब आते हैं हम लोग अगले स्टेज पे। अब ये सब आपने तैयारी पीछे कर ली, अब स्टेज पे क्या करोगे? पार्ट 2 बहुत सॉलिड है। पार्ट 2 में मैं अगले 11 पॉइंट दूंगा। पहले पार्ट 1 का आखिरी पॉइंट समझ लो फटाफट से। एंथुसियाज्म इज कंटेजियस। एंथुसियाज्म इज ऑडियंसेस मोस्ट डिजायर्ड क्वालिटी फ्रॉम अ पब्लिक स्पीकर। पब्लिक स्पीकर के अंदर अगर एक क्वालिटी चाहिए तो वो एंथुसियाज्म। हाँ, आपने देखा पीछे मैंने बैठ के वीडियो बनाने शुरू किए थे। इस कोरोना काल में पूरा टाइम मैंने बैठ के वीडियो बनाए। मेरे एंथुसियाज्म में कमी थी, मैं वापस खड़ा हो गया हूं। और जब से खड़ा हुआ हूं, हर वीडियो मिलियंस में जा रहा, लोग इतना देख रहे हैं, बहुत सॉलिड कंटेंट दे रहा हूं। ग्रेट ट्रेनर्स अपना एंथुसियाज्म ट्रांसफर करते हैं। वो इसीलिए आपने देखा होगा मैं कितना एक्टिव और अलर्ट रहता हूं, क्योंकि मैं कंटेंट को महसूस करता हूं। ऑडियंस डजंट केयर इफ यू आर नॉट वेल। तेरी तबीयत खराब नहीं, उसको मतलब नहीं, लेकिन अगर एंथुसियाज्म है। मुझे मालूम, मेरा गुजरात में एक इवेंट था, एक कहानी बताता हूं मैं, पुजारा टेलीकॉम के साथ में, और उनके 5000 पार्टिसिपेंट्स वहां अहमदाबाद के सबसे बड़े स्टेडियम में आए थे। 5000 पार्टिसिपेंट थे। उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं इवेंट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हालत खराब थी, पर इतने लोग मेरा वेट कर रहे थे। बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी, मुंह में मैंने दवाई डाली थी और स्टेज पे पहुंच गया। एनर्जी पूरी थी, क्योंकि एंथुसियाज्म जो है ना, सारी हड्डियों से निकल के आता है। उससे क्या है, आप अपने पार्टिसिपेंट को जान जाओ ना, आप अपने कंटेंट को समझ जाओ ना, तो आप खेल सकते हो स्टेज पे आकर के। आप यू स्पीक एक्सप्रेसिवली, यू स्माइल सिंसियरली, यू मूव नेचुरली एंड यू प्ले एंड एंजॉय द कंटेंट। जैसे कोई अच्छा डांसर होता है ना, वो अपने कंटेंट को एंजॉय करता है। लंबरगिनी चलाई जाने हो, वो एकदम एंजॉय कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो अपने कंटेंट को जानता है। स्पीक योर माइंड इवन इफ योर वॉइस इज शेकिंग। जब तुम मन से बोलेगा दिक्कत नहीं आएगी। देखो बात समझो, मन से बोलने का मतलब क्या है? 3 स्टेजेस, बात समझो। मुंह से बोला वो कंटेंट कान तक पहुंचेगा, तर्क, लॉजिक। तर्क से बोला वो कंटेंट दिमाग तक पहुंचेगा, पर दिल से बोला वो कंटेंट दिल तक जाता है, सही रूप से समझ आता है, हमेशा याद रह जाता है। तो मुंह से नहीं बोलना, दिमाग से नहीं बोलना, दिल से बोलना है। हाँ, जो मुंह से बोला जाता है वो केवल हियर की स्टेज पे जाएगा। हियर मतलब खाली सुनोगे। जो दिमाग से बोला जाता है वो अंडरस्टैंड और मेडिटेट तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो दिल से बोला जाता है वो डाइजेस्ट एंड अप्लाई। हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई, ये 5 स्टेजेस हैं। आपको डाइजेस्ट एंड अप्लाई तक पहुंचना है, ताकि जिंदगी बदल दो सामने वाले की। इफ यू फील द कंटेंट, योर टंग विल डिलीवर द मैसेज ऑफ योर हार्ट। बिल्कुल सिंपल है। इमोशनल ट्रूथ जो है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, इंटेलेक्चुअल ट्रूथ से ज्यादा बड़ा है पब्लिक स्पीकिंग में। जो इमोशनल ट्रूथ है लोग उस पर विश्वास करते हैं, इंटेलेक्चुअल ट्रूथ को लोग कई बार इग्नोर भी कर देते हैं या उसको भूल जाते हैं, पर इमोशनल ट्रूथ याद रह जाता है। ऑलवेज गिव अ स्पीच दैट यू वुड लाइक टू हियर। ऐसी स्पीच दे दो जिसको तू खुद सुनना चाहे, जिसको सुनने में मजा आए, ताकि लोग रुकें तेरे साथ में। क्योंकि मैं भी वो हलवाई हूं जो केवल अपनी दुकान की मिठाई खाता हूं, इधर उधर से नहीं खाता। मामला यहां खत्म थोड़ी हुआ है, पार्ट 2 में असली गेम है। अभी तक मैंने स्टेज से पहले की तैयारी बताई, अब तो स्टेज पे क्या करेंगे, जीतेंगे कैसे स्टेज को, मंच को जीतेगा कैसे, ओपनिंग क्लोजिंग कैसे करेगा, विजुअली कैसे बोलेगा, डिलाइटफुल सरप्राइज, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आएगी, ये मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। वर्बल विजुअल वोकल क्या है, 3 मिनट के रूल्स क्या है, नजिंग कैसे करना है, गोल्डन स्टेटमेंट कैसे देते हैं, अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल क्या है, अगले वीडियो में दूंगा। ये नहीं बोल रहा हूं चार्ज करूंगा, अगले वीडियो में दूंगा। क्वेश्चन आंसर कैसे लिए जाते हैं। वैसे एक काम करना, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इस वीडियो में सबसे अच्छी लर्निंग आपकी क्या थी। और आपको तो पता ही है, पढ़े हो किस चक्कर में, विनम्रता से कोई नहीं है टक्कर में। ये स्किल्स इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो सबको अगर ये सीख गए तो। लोगों की सैलरी हाइक 20 से 30% फालतू मिल जाती है, क्योंकि आपको तो अपने बॉस को भी तो इंप्रेस करना है, इन्फ्लुएंस करना है, अपने सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स को ट्रेन करना है, ऑडियंस को कैसे पकड़े, क्वेश्चंस कैसे लिए जाए, क्लाइंट से कॉन्वर्सेशन कैसे होगी, सबको इंप्रेस कैसे करोगे। भाई मेरे बहुत क्रिटिकल स्किल है ये, हर आदमी को चाहिए ये। कैसे आप लोगों को कन्विंस करोगे? सबको कन्विंस करना है। जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गुलाब का फूल दे रहा है वो भी पब्लिक स्पीकिंग है। जब लॉयर जज को अंदर कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहा है वो भी पब्लिक स्पीकिंग है। ऑल स्पीकिंग इज पब्लिक स्पीकिंग, वेदर 1 to 1 या 1 to 1000। इसलिए मैंने बहुत सारे कोर्सेज बना दिए आपको। प्रेजेंटेशन स्किल पे कोर्स बनाया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, ड्रेस टू इंप्रेस पे, एटिकेट्स पे, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी पे, हाउ टू सेल, टीम मैनेजमेंट, और इसके अलावा सक्सेसफुल वेबिनार कैसे कंडक्ट करें, कॉर्पोरेट एटिकेट क्या होता है, सोलोप्रेन्योरशिप क्या है, स्किल सेट, माइंडसेट, हैंडलिंग क्लाइंट, स्टोरी टेलिंग क्या है। स्टोरी टेलिंग आज की डेट में गेम चेंजर है। कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको क्या करना है, वो सारे वर्बल विजुअल वोकल के लिए बोर्ड लाइन नंबर पे पता करिए कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी कैसे बनाएंगे। पार्ट 2 अगर नहीं देखा तो अब बेकार हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि पार्ट 2 में मैं स्टेज के वो सारे क्रिटिकल स्किल दे रहा हूं। इस वीडियो में 11 दिए, अगले वीडियो में परसों सुबह दे रहा हूं और उसमें 11 पॉइंट और दूंगा। ये अपने बच्चों को जरूर शेयर करिए जिनको आगे बढ़ना है जिंदगी में। सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी में शेयर करिए जिनको डर लगता है पब्लिक को हैंडल करने में। और मैंने अपनी सारी जर्नी दी है इसके अंदर। अगले 11 पॉइंट्स में अपनी बाकी हुई जर्नी दूंगा कि आप स्टेज पे करोगे क्या। शेयर करिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में अपनी लर्निंग देने आई है। सब्सक्राइब करिए अगर आप नए आए हैं वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सबका मुस्कुराहट के साथ हृदय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।